सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत अच्छे, मतलब एक कह लो कि 100 में से 102% चांस, ठीक है, 100 में से 102%, एकदम पक्का पक्का वाला कि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो फर्स्ट हम देखते हैं, वैसे आज नेशनल वोटर्स डे है। सो वोटिंग इज नॉट ओनली योर राइट, इट्स आवर ड्यूटी एज वेल, ठीक है, ताकि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो हम पार्ट बनते हैं इस वोटिंग से, तो दैट इज आवर सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेट दिस डे। बट सेलिब्रेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू करो, बिकॉज योर वोट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, जो इस देश में रह रहे हैं उनका भविष्य आपके एक वोट पे डिपेंड करता है कि आप जिसे चुनोगे वो कौन होगा और किस तरीके से वो गवर्नेंस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो वोटिंग को अपना सीरियसली लीजिए, एक यूथ के तरह पे एक एग्जाम्पल सेट करिए, बिकॉज वोटिंग बहुत लोग वोट नहीं करने जाते, इतना सीरियसली नहीं लेते, यार वोट ही तो है, क्या टेंशन है, जो आएंगी जाएंगी, हमारा तो काम है पैसे कमाना है, खाना पीना है, सोना है, निपट जाना है एक ना एक दिन, ठीक है। तो उससे थोड़ा ऊपर उठ के आपको ऊपर वाले ने इतना नेमत दिया है कि आप इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, तो उसका हिस्सा बखूबी बनिए, है ना। फ्रीलांसिंग हिस्सा मत बनिए, फुल टाइम हिस्सा बनिए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज 14th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन 25th जनवरी 2024, दैट इज टुडे। एंड नेक्स्ट इज टर्की रेटिफाइज द स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप आफ्टर मोर देन अ ईयर्स डिले। टर्की ने फाइनली ये कर दिया रेटिफाई। उसके बाद है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये तीन चीजों पे हम आज बात करेंगे। ये है नथिंग लाइक वोटिंग, वन वोट फॉर श्योर, नेशनल वोटर्स डे 2024। पहली बात, ये 14वां वोटर्स डे हो रहा है सेलिब्रेट, बट वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं आप तो थोड़ी बहुत उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन को भी जानिए जो इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वोटिंग को पॉसिबल बनाता है बाय इट्स इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बाय इट्स इंडिपेंडेंट मेथड थ्रू आउट द कंट्री, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल, ठीक है। ये पूरे लेंथ एंड ब्रेथ को कवर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी, इस बात को याद रखिए, दैट इज 2+1, ठीक है। बताइए कमेंट सेक्शन में हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इतनी बात तो पता होनी चाहिए, बहुत केसेस चले इनके पीछे। इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी। पहले इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैबिनेट के थ्रू प्रेसिडेंट कर देते थे, बट आफ्टर अनूप बर्नवाल केस, आफ्टर अनूप बर्नवाल केस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक एक्ट भी आया, जिसके पहले हम थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे, कि उस एक्ट में बेसिकली कहा गया कि पीएम होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और कैबिनेट से एक होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे और प्रेसिडेंट को वो नाम देंगे और प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 326, ठीक है। उसके अंदर आपको कहा गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वगैरह भी है, दैट इज UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ फर्स्ट इलेक्शन कमीशन वाज सुकुमार सेन। तो इतनी बातें आप एटलीस्ट याद रखिए व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चलिए अब आते हैं, न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जा रहा है। न्यू दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी भी रहेंगी, प्रेसिडेंट साहिबा हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि करेंटली लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी प्रेजेंट रहेंगे इस इवेंट पे। और इस बार का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं जरूर वोट करूंगा। ये लास्ट ईयर के कॉन्टिन्यूएशन में एक थीम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखिए, ठीक है। अ शॉर्ट वोटर अवेयरनेस फिल्म भी चलाई जाएगी, माई वोट माई ड्यूटी। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होना भी चाहिए कि व्हाट इज माई वोट माई ड्यूटी, थीम ऑफ वोटिंग,
थीम ऑफ वोटर्स डे या इलेक्शन कमीशन मोटो या फिर एक शॉर्ट अवेयरनेस फिल्म। तो इट इज एन अवेयरनेस फिल्म विच इज नोन एज माई वोट माई ड्यूटी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रोड्यूस करेगा। और ये फिल्म मेकर हैं श्री राजकुमार हिरानी जी की फिल्म है ये, तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। टू मार्क द, अब इस ओकेजन को मार्क करने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन का कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज होगी। इस पोस्टेज स्टैम्प का थीम क्या है? इंक्लूसिव इलेक्शन। तो ये आप 2-3 बातें याद रखिए, थीम, व्हाट इज द मूवी एंड व्हाट इज द पोस्टेज स्टैम्प का क्या नाम है। तो इंक्लूसिव इलेक्शन जो है वो रिलीज की जाएगी, तो ये आप बात इसमें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं, ऑन द ओकेजन एंड इनोवेटिव मल्टीमीडिया कैंपेन फॉर वोटर एजुकेशन भी चलाया जाएगा, जो चल रहा है। आज ही मैंने देखा ये इस टाइप का वो लोग चला रहे हैं, दे आर गिविंग द पैम्पलेट्स कि वोटिंग डे है आज, आपको ज़रूर वोट करना चाहिए। और ये 25 जनवरी 1950 जिसमें इलेक्शन कमीशन की फाउंडेशन रखी गई थी, इसीलिए आज के दिन वोटर्स डे मनाया जाता है और 2011 से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टर्की रेटिफाइज द नेटोज मेंबरशिप आफ्टर मोर देन अ ईयर। देखो, टर्की ने स्वीडन की मेंबरशिप को होल्ड करवा दिया था नेटो की। अब इसीलिए होल्ड करवाया था टर्की ने बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन कि उस टाइम पे स्वीडन में कुरान के बर्निंग का एक केस चल रहा था जो कि टर्की के रिलीजियस इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। तो अब इसको लेकर के टर्की ने स्टॉप कर दिया था कि भाई स्वीडन विल नॉट बी द मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारा वो स्ट्रगल चला और फाइनली अब 1 साल के बाद टर्की ने भी रेटिफाई कर दिया कि ठीक है आप बन सकते हो, और इसको हंगरी ने भी सपोर्ट किया है। बट उसको जानने से पहले हमारा काम है टर्की का एक फिजिकल मैप देख लो। ये टर्की दिख रहा है, फिजिकल मैप इज इंपॉर्टेंट। टर्की कैपिटल टर्की ये या अंकारा, इस्तांबुल अब नहीं रही। उसके बाद अंटोला प्लेट्यू इसका मतलब फिजिकल फीचर है। टर्की से बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये स्ट्रेट 2 चीजों के बीच में। एक तो आप वाटर बॉडीज की बात करो तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में। उसके बाद टर्की के बीच में भी है ये। कैसे? ये जो रीजन दिख रहा है ये टर्की का वो रीजन है जो यूरोप में है, और ये टर्की का वो रीजन है जो एशिया में है। तो टर्की के कुछ पार्ट यूरोप में भी और एक पार्ट एशिया में भी, जस्ट लाइक द रशिया। तो ये बात याद रखिए। अब वो सेपरेट हो गया है बाय स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, तो इस चीज को थोड़ा बहुत याद रखिए, आपके काम आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में, आपको टर्की से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। ज्योग्राफी भी देख लिया। अब 2022 में जब ये चीज हो रही थी तो टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्दोगन ने मना कर दिया कि हम नहीं करने देंगे स्वीडन को पार्ट, ठीक है। लेकिन अब देखो तो नॉर्डिक कंट्रीज नेशन, सारे नॉर्डिक नेशंस जो हैं वो नेटो का पार्ट बनेंगे। नेटो की बात करें तो 1949 में नेटो बना था। इट वाज द एलीज ऑफ यूरोप के एलीज हैं और यूएस के जितनी भी एलीज थे उस टाइम पे जो कि अगेंस्ट द यूएसआर लड़ रहे थे, उनका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, डेट इज नेटो। वहीं पे यूएसएसआर का ग्रुप था वॉर्सो। जो कंट्रीज नेटो का पार्ट हुई उन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, और जो वॉर्सो का पार्ट हुई उन्हें हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेटो के चीफ है जीन स्टॉलनबर्ग, उन्होंने भी कहा है कि सब कुछ ओके है और कोई कंडीशंस वगैरह नहीं है, सब बढ़िया है, अब ये पार्ट बनेगा। ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जो कि नेटो का पार्ट बनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस, ग्रीस, टर्की। टर्की वाज अ मेंबर इन 1952, इस बात को याद रखिए, टर्की ने जो अभी रोका था। जर्मनी, स्पेन, जेशिया, हंगरी, पोलैंड, बल्गारिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, या आपको ग्रीस के पास पड़ेगा नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड बिकम द मेंबर इन 2023। और नाउ अब कौन सा कंट्री बनने जा रहा है? दैट इज स्वीडन, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं, टोटल अभी 31 है, बट आफ्टर स्वीडन जब ज्वाइन हो जाएगा ऑफिशियली तो ये हो जाएंगे 32, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो है वो सभी आपको पार्ट बनी है। अब एक चीज कॉमन देखना, आफ्टर ज्वाइनिंग स्वीडन तो फिनलैंड और स्वीडन पार्ट बन गए नेटो का, नॉर्वे पार्ट है नेटो का। तो तीनों ही कंट्रीज अगर आप देखोगे तो यूरोप में सबसे ऊपर है, ऐसे गुच्छा देखोगे यूरोप में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ऐसे 3 कंट्रीज बनती है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन एक है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है?
स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। तो और ये तीनों कंट्रीज को मिला के हम नॉर्डिक कंट्रीज का ही पार्ट, नॉर्डिक कंट्रीज में और भी कंट्रीज हैं, डेनमार्क भी है, ठीक है, तो उसका पार्ट है, जो ग्रीनलैंड वाला आइसलैंड वाला पार्ट है वो सब भी पार्ट है इसका। तो अगर और फरो आइलैंड भी है डेनमार्क का, वो इसका पार्ट है आपको नॉर्डिक कंट्रीज का। तो याद रखना ये तीनों नॉर्डिक कंट्रीज के भी पार्ट है और नेटो का भी पार्ट बन रही हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं जिसको पकड़ के रखो, एग्जामिनर अगर अच्छा होगा तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और करना चाहिए, बिकॉज एक क्वालिटी क्वेश्चन निकल के आता है। नाउ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बेसिकली ये ऑडिट एजेंसी टाइप है जो कि इंस्पेक्ट करेगी बिग 4 ऑडिट फर्म्स को, जो कि लिस्टेड हुई 2024 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट से बना है बाई कंपनी लॉ के सेक्शन 132 2013 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि ऑडिटिंग प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है। कॉम्पोजिशन देखी जाए तो कंपनी एक्ट के हिसाब से चेयरपर्सन होगा जो कि अपॉइंट होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें 15 और मेंबर होंगे, तो 15+1 ले लेते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अपॉइंटमेंट जो है इनका टेन्योर वगैरह देख लेते हैं। सभी मेंबर्स जो है चेयरपर्सन को रिपोर्ट करेंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा, और चेयरपर्सन को मिला के 2 साल का इनका टेन्योर भी रहेगा। बस आज के लिए ये 3 टॉपिक्स था। आई होप कि ईजी टॉपिक्स थे, बट आप इसको कितना ग्लोरीफाई करते हो ये आपके ऊपर है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक टॉपिक है द इशू ऑफ जेनोसाइड एंड द वर्ल्ड कोर्ट, ये हमने देखा हुआ है, साउथ अफ्रीका ने जो केस किया है। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ चाइनीज वेसल, ये काफी देखा हुआ क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, सीधी सी बात। वेयर इन द कैम्बोडिया चाइना बिल्डिंग अ नेवल बेस, इट इज इन रियाम। Which of the following is nodal agency appraising proposals by applicants under the semiconductor design linked initiative? यह आज के न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे है, ठीक है। सो आज के लिए 3 क्वेश्चंस थे और 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रखते हैं इन देयर डिफरेंट हॉरिजन्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।